चलिए तो ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत कर लेते हैं। तीन मेहमान हमारे तैयार हैं। नीलेश जैन हैं, ध्वनि पटेल है और अक्षय भागवत भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो संदेश पर। अक्षय जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। कोई ऐसा पैनिक वाली, कोई ऐसी चिंता वाली माहौल फिलहाल अभी तो नहीं दिख रही है बाजार में। कल हमने भारी गिरावट का सत्र देखा है। आज किन शेयर से शुरुआत आप करना चाहेंगे, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी जरूर है, पर मोरलेस आज ज्यादा गिरेगा नहीं बाजार। 23,000 होल्ड करेगा, ये सबसे पहले हमारा व्यू है। तो अगर स्ट्रॉन्ग काउंटर्स बाय करना है तो एचडीएफसी लाइफ पर आप ध्यान दे सकते हैं। काफी बाइंग पोजीशंस गए 3 दिन से फ्यूचर्स में बनते हुए दिख रहे हैं। टेक्निकली स्टॉक ने 660 660 का एक पॉजिटिव ब्रेकआउट भी दिखाया है, जिसके चलते 720 और 740 पोजिशनल 740 का टारगेट होगा। शॉर्ट टर्म के लिए 720 का टारगेट होगा। तो एचडीएफसी लाइफ आप मोमेंटम बेस्ड बाइंग कर सकते हैं। कुल मिला के 685 ये एक सपोर्ट है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस करके बाय करें। ठीक है, इंश्योरेंस स्टॉक्स में और स्पेशली एचडीएफसी लाइफ में हाल फिलहाल हमने तेजी देखी भी है, हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से रेकमेंड हुए भी हैं। 685 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यहां से करीब 12-13 रुपए नीचे का 720 और उसके बाद 740, ये दो टारगेट आपके लिए बन जाएंगे एचडीएफसी लाइफ के शेयर में। आईटी में कोई ट्रेड लेने की आप सलाह देंगे अक्षय जी, रिकवरी वाला, या फिर आज रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर अमेरिका में फैसला होना है, अब जो करना होगा कल देखा जाएगा? मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच अप्रोच ही सही रहेगा, क्योंकि एक तो बड़ी इवेंट है और ओवरऑल टेक्निकली अगर आप आईटी शेयर्स के सेटअप देखें तो अभी भी काफी नेगेटिव है। बस क्वार्टरली रिजल्ट स्टार्ट होंगे तो थोड़ी बहुत आप उछाल आने वाले शॉर्ट टर्म में अगले हफ्ते में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए तो कुछ बाय करना है तो अवॉइड करें, पर अगर स्टॉक्स को अपने बाइंग रडार में रखना है तो टीसीएस कहीं ना कहीं मुझे लगता है 3500 के आसपास मिलता है। तो आप रिजल्ट नतीजों के पहले जो 10 अप्रैल को है उसके पहले 3500 के आजू बाजू मिलता है तो वहां पे आपको बाय करना है। दूसरा नाम जो स्ट्रांग है आईटी में वो है विप्रो। वापस विप्रो को आपको 255 एक डिप है 10 रुपए डाउन करंट लेवल से, वहां मिलता है तो लेना है। तो ये दो शेयर अपने बाइंग रेडार में रखिए, आज नहीं लेना है। डिप्स में जब ये लेवल जो मेंशन किया मैंने वो मिलती है आपको, तभी आपको बाय करना है। ठीक है, आज नहीं लेना है, लेकिन इसको रडार पर रखिए। अगर और यहां से थोड़ी गिरावट आती है तो आपके लिए एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। देखिए, थोड़ी देर पहले हम राहुल शाह से चर्चा कर रहे थे कि क्या टैरिफ वाली जो इशू है, अमेरिका जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो धमकी दे रहा है, क्या बाजार में डिस्काउंटेड है? एक उदाहरण आपको बताता हूं। देखिए, आज आप आयशर के शेयर को देखिए, वहां पर करीब 1% के आसपास की तेजी आपको दिखेगी आयशर में। और आयशर जो है, इनका एक्सपोजर है अमेरिका में। अमेरिका में अगर हम भारत के टोटल ऑटो एक्सपोर्ट की बात करें तो रफली अराउंड 15-16% के आसपास का ऑटो और ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करता है। आयशर भी अपने 650 सीसी वाली जो बाइक है अमेरिकी बाजारों में बेचती है, कोई प्रभाव नहीं है, 1% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चीजें काफी हद तक डिस्काउंटेड हैं, बाजार उतना हमारा मैच्योर भी है और अब चीजें मतलब आज तो साफ ही हो जाएंगी। कल हम और विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या एक्शन लिया गया है, कितना इंपैक्ट आया है, लेकिन ये प्राइमा फेसी लग रहा है कि ऐसी कोई घबराहट की स्थिति है नहीं। ऑटो में कल हमने देखा अक्षय जी कि बजाज ऑटो, हीरो मोटो दोनों में थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही थी। और अगर लोअर लेवल से देखेंगे 52 वीक लो से, तो करीब करीब 8 से 10% के आसपास से रिकवरी आ गई है इन दोनों शेयरों में। कहीं आपके हिसाब से ट्रेड बन रहा है ऑटो में? मान लीजिए किसी को अगर पोजिशन रखना हो, इस पूरी सीरीज के लिए रखना हो, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं? सीरीज के लिए या पोजिशनल ट्रेड बिठाना है तो कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर्स, ये दो स्टॉक्स अपने बाइंग रडार पे आप रख सकते हैं। ये थोड़ी सी जो न्यूज है ऑटो शेयर में टैरिफ वाली, वो थोड़ा सा दबाव बना रही है, बट ओवरऑल अगर आप बहुत सारे शेयर्स ये सेक्टर्स के देखें तो काफी पिटे हुए हैं। थोड़े से जो डाइवर्जेंस आपको टेक्निकली पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है और नेगेटिव न्यूज के चलते भी थोड़ा सा लोअर एंड से बाउंस बैक दिख रहा है। पर अगर मुझे स्ट्रेंथ चुनना है तो मैं टीवीएस मोटर के साथ जाऊंगा। 2464 करंट मार्केट प्राइस है, इसमें टारगेट प्रोजेक्शन करीबन 2700 तक है, क्योंकि ये स्टॉक ने एक 2200 पे अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना के बाउंस बैक दिखा रहा है। तो 2700 के टारगेट के लिए आप टीवीएस मोटर्स में बने रह सकते हैं। और अशोक लेलैंड दूसरा काउंटर रहेगा जिसमें काफी स्ट्रेंथ हमने 200 के स्तर पे देखी है। तो यहाँ पे 220 यहाँ तक आप शॉर्ट टर्म में उछाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके, सो ऑटो सेक्टर में टीवीएस मोटर्स और अशोक लेलैंड, हालांकि कॉशियस जरूर रहना है, लेकिन अगर कुछ पिक करना है तो इन दोनों स्टॉक्स पर नजर जरूर होनी चाहिए। और इसके अलावा टाटा कंज्यूमर पर भी नई पोजीशंस के लिए रुकना जरूर होगा, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश बिग शो ऑफ द डे टाटा कंज्यूमर बाजार खुलने से ठीक पहले हमने आपके सामने रखा था, और गोल्डमैन सैक्स की पॉजिटिव रिपोर्ट और रिपोर्ट का असर अगर पोजीशंस हैं उसे बिल्कुल बनाए रखें। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे, स्टार हेल्थ पर भी एक रिपोर्ट आई है न्यूवामा की, खरीदारी की राय है, इनफैक्ट लक्ष्य उन्होंने घटाए जरूर हैं, लेकिन स्टार हेल्थ के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे इस वक्त शार्प स्पाइक के साथ ऑलमोस्ट 1.5% के गेंस 350 के लेवल्स के आसपास, क्या राय होगी? वीक है टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर। एक तरफा सेलिंग हमने देखा है 650 के स्तर से, तो थोड़ी सी ओवरसोल्ड जरूर है इंट्राडे या वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, बट ब्रॉडर व्यू देखेंगे तो काफी नेगेटिव है। कहीं ना कहीं 340 के आसपास हल्का सा सपोर्ट बेस बन रहा है, पर थोड़ा सा उछाल आपको 360 370 तक दिखता है, तो वहां पे एग्जिट करने की राय रहेगी। तो एक नेगेटिव चार्ट सेटअप के चलते अवॉइड कीजिए बाइंग, या फिर अगर आपके बाइंग पोजीशंस ट्रेडिंग के माध्यम से फंसे हुए हो तो 370 के आसपास एग्जिट के लिए देखिए। जारी अक्षय पी भागवत है। अक्षय भाई नमस्ते, आवाज आ रही है? ओ